नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी पेपर्स रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ चलिए देखते हैं। 11 अक्टूबर के दिन कक्षा 9th का यहाँ पर हिंदी का जो पेपर है वो संपन्न हुआ है। यहाँ पर कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर था और ये जो पेपर दिया हुआ था ये 75 नंबर का यहाँ पर पूछा गया था। समय दिया गया था इसमें 3 घंटे का। तो चलिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। निर्देश दिए गए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए थे। तो चलिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्हीं ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो दिया है इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिएगा। पहला दिया था द्विगुण व्यंजन है, तो इसका स वाला राइट आंसर होगा। दूसरा है जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मेहनती। अगला है यहाँ पर तीसरा, एक दिन भोज का पाठ की विधि है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो द वाला राइट आंसर होगा। चौथा है धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका सा वाला राइट आंसर होगा आकाश। इसी के बाद में हम देखेंगे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? संधि। छठा है कारक के प्रकार हैं, तो इसके कारक के 8 प्रकार हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन लिखिएगा। पहला है मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा खालिस्तान पसंद था, तो इसमें पापड़, यहाँ पर इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आएगा पापड़। अगला है अंतरिक्ष यात्री की उम्र खालिस्तान वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष। अगला है रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ खालिस्तान किलोमीटर लंबी थी, 3 किलोमीटर लंबी थी। अगला है चौथा, वहाँ तो पूर्णमासी के खालिस्तान के समान है, चांद। पांचवा है सतपुड़ा के घने जंगल खालिस्तान में डूबे हुए से हैं, नींद। सातवां है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खालिस्तान भी होते हैं, प्रवणता। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 जिनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिएगा। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना था। पहला जो है दुर्लभ, इसका ड वाला राइट आंसर होगा, यानी कठिनता से प्राप्त। कबीरदास का जो रहेगा इसका चा वाला राइट आंसर रहेगा, यानी सखियों एवं शब्द। सम्मानी का आएगा तीसरे का घ वाला राइट आंसर, आदर योग्य होगा। मृतिका का आएगा क वाला, यानी मिट्टी। दो बैलों की कथा, इसका ग वाला मुंशी प्रेमचंद। जहरीला, इसका ख वाला राइट आंसर होगा, यानी सांप। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ थी प्रश्न क्रमांक 3 में, जिनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। आप भी देख लीजिएगा इनको कि आपने परीक्षा में किस प्रकार से इनको सही किया है या गलत किया है। अगला है इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसमें कितना आएगा? 11। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहा के गीत कौन सा रहा है? कोयल। तीसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो। अगला है मुंशीधर को किसकी नौकरी मिली गई थी? दरोगा की। पांचवा है जूरी के बेलों के नाम लिखिए, हीरा और मोती। छठा है हेलर केलर की कहानी पहली गुरु कौन बनी? तो उसकी माँ की ही पहली गुरु थी। इस प्रकार से ये थे। एक शब्द में आंसर दीजिएगा, इनको कंप्लीट किया है। अगला है सत्य और असत्य बताना है। पहला है पहले वाले में आएगा हमारा असत्य। दूसरा है कबीरदास की भाषा, तो इसका रहेगा सत्य। तीसरे का असत्य आएगा, चौथे का सत्य होगा, पांचवे का असत्य और छठे का होगा हमारा असत्य। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव थे इनको कंप्लीट किया है। अगले जो प्रश्न रहेंगे इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगले वीडियो में कंप्लीट या प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।